नमस्कार, मैं हूं करुणा और स्वागत करती हूं हमारे इस अर्थराइटिस अवेयरनेस बेस्ड शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग अर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, अर्थराइटिस का दर्द एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है, लाचारी और दर्द के जाल में कैद हो जाता है। इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि वो आपको इस दर्द से निजात दिला सकते हैं और इसके जाल से रिहा भी करवा सकते हैं। वो देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। दर्शकों, आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि शो चल रहा है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। हमें इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर गौरव, अर्थराइटिस और एज का क्या रिलेशनशिप है? क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है या फिर एक सर्टेन कैटेगरी है, एक एज ब्रैकेट है जिसमें इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? जैसे कि हमने काफ़ी एपिसोड्स में आपको बताया है कि अर्थराइटिस जब जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वो किसी भी तरह का जॉइंट हो सकता है, उसको अर्थराइटिस कहा जाता है। और हमने ये भी बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्पेसिफिकली उम्र नहीं देखती, जल्दी भी हो जाता है, बाद में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि डिजेनरेटिव कंडीशन आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, जो कि एज से रिलेटेड होती है और ज़्यादातर लोग उम्र के साथ महसूस करते हैं। और ख़ासकर आजकल हम ये देखने लगे हैं कि इवन लेट 20s के अंदर, 30s के अंदर, 40s, 50s, ऑफ कोर्स 70s, 80s में तो डेफिनेटली वो डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक रिपेयरिंग प्रोसेस के द्वारा चलती है। और जब हमें प्रॉपर मटेरियल नहीं बनता तो उम्र के साथ वहाँ पे डिग्रेडेशन होनी शुरू होती है और ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़ती जाती हैं। अगर ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेटली एक डिजेनरेटिव एज रिलेटेड होती है, लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आपका एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, गृह युद्ध होता है, बॉडी में कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जैसे कि घर में लड़ाई हो रही है उसी तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं। जी जी डॉक्टर, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्कार मैम। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं कल्याणी साहू भुवनेश्वर से बात कर रही हूँ, उड़ीसा से। जी कल्याणी जी, डॉक्टर से बात कीजिए, वो यहीं पर हैं। सर, मेरे को तो 30+ लेके बहुत अच्छा काम किया। 15-20 दिन में मेरा को बहुत आराम हुआ है, लेकिन बीच बीच में सर मेरे को मतलब कभी कभी बहुत जोर से मतलब पेन होता है, मतलब घुटना से लेके जैसे ऊपर थाई तक पेन आ जाता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि स्वागत है उड़ीसा को। मैं तो चाहती हूँ सर आप यहाँ पे आके कम से कम पब्लिक के सामने कोई वेलनेस प्रोग्राम करिए, ताकि सब लोग आपको जान सके और आपके प्रोडक्ट के बारे में आम लोग जान सके। जी कल्याणी जी, आपके शब्द शायद ईश्वर तक पहुँचे और हमारा रास्ता बने, लेकिन मैं ऑलरेडी इतना ट्रैवल करता हूँ कि मुझे देश विदेश में इतना जाना पड़ता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि समय निकालें तो कैसे निकालें। छुट्टी भी नहीं मिलती मुझे, क्या करें, छुट्टी भी चाहता हूँ। विदेश की तो मैं नहीं बता सकती, कम से कम हमारे प्रदेश में आ जाइए तो मतलब मेरे को जितना बेनिफिट हुआ है दवाई लेके, तो मैं सोचती हूँ सब लोग तो केयर वर्ल्ड नहीं देखते होंगे। जितने लोग नहीं देखते होंगे, ज्यादातर आपका डायबिटिक का, आर्थराइटिस का, ये लोग सब लोग जान सके। जी बिल्कुल, आप ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर अगर चीज़ें हो सकेंगी तो हम ज़रूर आएंगे। और इतना कह सकता हूँ, इस जीवन में तो एक बार ज़रूर आऊँगा, इतना आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो लोगों की मदद करने जा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इतनी दौड़ लग रही है मेरी लाइफ में कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ, बट स्टिल मेरी कोशिश यही है कि मैं आप
तक और आपके पास के करीब के लोगों की ज़िंदगी छू सकूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? जहां तक आप मुझे बता रही हैं ये टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली कंडीशन लग रही है मुझे। मैं मतलब लास्ट ईयर में गई थी वेलोर में, मेरे को पता चला कि ये मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है करके। तो फिर वहां से मैं दवाई लेके आके खा रही थी और फिजियोथेरेपी कर रही थी, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। जी फिर जी आपका प्रोग्राम देखने के बाद ये दवाई ली तो थोड़ा सा आराम हुआ था मेरे को। जी आराम अभी भी है, लेकिन बीच बीच में सर मतलब मेरे को पेन रहता है और तलवे में काफी मतलब जैसे चोट लग जाने से जैसे दर्द रहता है ना, ऐसे दर्द रहता जी। है। कल्याणी जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरे को सर 45। 45 उम्र है। देखिए, आपकी जो कंडीशन है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताते हैं और जो कि डायग्नोस हुआ है, उसके अंदर स्पेसिफिकली ग्रह युद्ध चलता है और उसके अंदर वो अप डाउन चलता है। कभी वो फ्लेयर अप होता है तो कभी वो सेटल होता है। तो बीच में आप जब महसूस करते हैं कि आपकी कंडीशन बिगड़ती है, उस टाइम पे वो फ्लेयर अप होता है। और मैं आपको व्यूअर्स को पहले भी बता चुका हूँ कि आर्थराइट प्लस जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए डिज़ाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो मदद करता है पेशेंट्स की उस कंडीशन के अंदर। तो कल्याणी जी, सबसे पहले चीज़ का थैंक यू करें ईश्वर को कि आर्थराइट प्लस आपकी मदद कर सका, आपकी कंडीशन इंप्रूव हुई। और ये बीच बीच में ये अप डाउन चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपके लिए सूजीज अवेलेबल है स्टेज पे। सूजीज का स्प्रे ले, उसको वहाँ पर स्प्रे करें जब भी आपको कोई परेशानी आती है, एटलीस्ट ये सेटल होगा। अदरवाइज एलोपैथी के अंदर और किसी भी मेथड के अंदर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपको आराम मिल गया लाइफ में, वो सबसे अच्छी चीज़ है। ईश्वर को थैंक यू करें और इस तरीके से चलते चलें। थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू कल्याणी जी। दर्शकों, अगर आपने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है और ये शो आपने अधूरा देखा या फिर मिस कर गए तो घबराइए मत, इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। और अगर आपको पुरानी सभी एपिसोड्स देखनी है तो ऑनलाइन जाइए, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप कीजिए, सारी एपिसोड्स आपके सामने आ जाएंगी। आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कॉलर से पहले डिस्कशन हो रही थी एज रिलेटेड। आप बता रहे थे एक सर्टेन ब्रैकेट होता है जिसमें डीजेनरेशन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाता है। बट ये बताइए कि क्या ज़्यादा केसेस, क्योंकि इंडिया में खाने पीने को लेकर लोग काफ़ी लापरवाही बरतते हैं when we compare it to the European or the other countries, तो क्या वहाँ आर्थराइटिस के पेशेंट्स की तादाद कम है, यहाँ ज़्यादा, ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको पता है? अभी हमने स्टैटिस्टिक्स कंपेयर तो नहीं करे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कल्याणी जी के केस के अंदर कि बहुत से पेशेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो अगर आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखें। लेकिन मैं आपको इतना श्योर नहीं करता कि आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपको आराम मिलता है तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस के अंदर तो मुझे खास खुशी होती है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ, कुछ मिठास भर सके और उनकी ज़िंदगी बेहतर चले। तो ऐसा मौका है आपके सामने, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और जहाँ तक आपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे खान पीन के अंदर, खासकर वेजिटेरियनिज्म के अंदर बहुत से चीज़ों की कमी रहती है, खासकर ओमेगा 3 और विटामिन B12 और अलग तरह के फैट्स। और आजकल तो सब लोग रिफाइंड ऑयल्स ले रहे हैं तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमें इस स्टेज के ऊपर स्पेसिफिकली ये देखना है कि हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। एक इंसान अगर परेशानी में है और वो ऑपरेशन से डर रहा है, आप तो अपने घर में देख चुकी हैं कि कितना बड़ा चैलेंज आता है, तो कितने लोगों की हम मदद कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों लोगों को ये प्रॉब्लम है और जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकेंगे उतने अच्छा लगेगा हमें। जी डॉक्टर, इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश बेगम है, झांसी से बोल रहा हूँ मैं। आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर गौरव शर्मा भी हमारे साथ बैठे हैं, आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ जी, बस कराइए जी। हेलो जगदीश जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? झांसी से बोल रहे हैं? झांसी से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से साहब। जी, तो जगदीश जी क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। मैं सर आपके यहाँ का जो प्रोडक्ट है आर्थराइट प्लस जी, उसको ले रहा हूँ मैं सर। जी जी। तो मैं जब खड़ा होता हूँ तो मेरा घुटना आगे से अपने आप बेंड हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ उसको सर कि वो सीधा रहे जी, लेकिन वो सीधा नहीं हो पाता सर। अच्छा जी, तो बेंड हो जाता है जी, दर्द काफी करता है सर। अच्छा, तो आपका जो ये दर्द है, ये आपको क्या चोट लगी थी घुटने में? कभी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, एक दो बार मैं साइकिल से गिर पड़ा था जब मैं ड्यूटी जाता था। अच्छा जी। अब तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ सर, मैं 66 साल का हूँ। अच्छा जी।
तो इसमें पैरों में दोनों घुटनों में सूजन आ गई थी सर। अच्छा जी, यानी कि आपके अंदर लिगामेंट्स और टेंडन्स पे भी असर पहुंचा जी, कार्टिलेज के ऊपर। तो फिर मैंने उसका इलाज कराया सर जी, तो उससे फिर सूजन तो ठीक हो गई जी, लेकिन अभी भी सब थोड़ी थोड़ी जब सूजन आ जाती है बीच बीच में सर। अच्छा जी। तो अभी आप आर्थराइट प्लस कितने समय से ले रहे हैं? ये मैंने सर आपके यहाँ से वो 45 दिन का मंगवाया था, 3 बोतल मंगवाई थी सर जी। और अभी आपको अभी कितना आराम है आपको? हाँ, अब तो थोड़ा सा आराम है लेकिन सर चलने में बड़ा सख्त है सर। जी, आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहां पर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गई है, जो आपकी सूजन आई थी, और आप ज़्यादा चलते फिरते हैं तो सूजन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले काम कीजिए, रेस्ट दें अपने घुटने को, अभी ज़्यादा चलें फिरें ना, और साथ साथ इसको एक रिपेयर का मौका दें। और एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम हम आर्थराइटॉल रखेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली, शायद वो अब तक पहुंच भी गई हो, तो उसको ज़रूर लगाएं और सूजीज का स्प्रे करें और इसको लंबे समय तक लेते रहें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर है, इसलिए लगातार लेंगे। लंबे समय के बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। जब 100% आराम मिल जाए तब उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन उसका आर्थराइटॉल जो एक पाउडर है कोलेजन का, उसको कम से कम 3 महीने ज़रूर लें। अच्छा सर जी, अपना ख्याल रखें। थैंक। हाँ सुनिए सर, जी जी, जरा मेरी मिसेज आपके यहाँ का डायबिट प्लस लेती है, जरा उनसे भी बात कर लीजिए थोड़ा सा सर। जल्दी कराइए, बात करते हैं उनसे। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हमारा नाम है चांद। चांद है आपका नाम? वेरी वेरी गुड। तो बड़ा ही अच्छा सुंदर नाम है आपका, चांद जी। तो बताइए क्या क्या बताना चाहती हैं आप हमें? डॉक्टर साहब, हमें तो बहुत आराम मिला आपकी दवाई से। अच्छा जी, अच्छा जी। अब तो हमें तो अपनी जिंदगी के साथ बांध दिया उसको। अपनी जिंदगी बहुत आराम मिला, इतना आराम मिला कि हमारी इंसुलिन छूट गई। अरे क्या बात है, तो बहुत ही जबरदस्त खबर दिया आपने। साथ में तो हमारे ये लेंटेस भी लगता था रात में 11 बजे। लेंटेस लगता था? अच्छा जी, कष्ट था। अच्छा जी। तो कितने यूनिट इंसुलिन के आप ले रही थी? ये हमारी कभी मतलब 28-30 फिर भी उससे इतना परेशान रहते थे। अच्छा जी। लगता था कि बस ये हमारी इनसे लड़ाई हो जाती थी, हम कहते थे भगवान हमें तो मौत दे दो। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए, लगा के खाना खाते हैं। ऐसे मत बोलिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें 2 महीने में ही इतना आराम मिल गया। अरे हमारी गोली भी छूट गई। आपकी गोली भी छूट गई। और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने रहते थे उस समय जब आप इंसुलिन लगाते? अरे उस समय तो बस पूछे नहीं, हमारी आंख पे असर आ गया था। अच्छा, 355। 355। अच्छा जी, तो काफी रेटिनोपैथी भी हो। हमारी आज सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वो 80। 80? कल हमने टेस्ट किया तो 80 निकला। क्या बात है। और ये और हाँ, और खाने के बाद और पीपी निकला 117। 117, वेरी गुड, बिल्कुल सुरक्षा चक्र में है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। तो आपने सिर्फ डायबिट प्लस लिया है, डायबिटॉल भी लिया था साथ में? नहीं, सिर्फ डायबिट प्लस लिया। अरे वाह, आपको तो बिल्कुल मैजिकल। इसके साथ में हमने आपके नियमों का पालन किया। तो आपने लाइफस्टाइल चेंज किए चांद जी, बड़ा मजा आ रहा है सुन के। आपके इंसुलिन छूट गई, गोलियां छूट गई और लेवल्स भी बिल्कुल सुरक्षा चक्र में हैं। हम लोग तो आपका प्रोग्राम ऐसे बैठ जाते हैं जैसे लगता है कि अब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ आपका ही प्रोग्राम देखते हैं जी। बहुत बहुत वर्ल्ड में सब हम लोग जहाँ टाइम हुआ फटाफट आकर बैठ जाते हैं पलंग पे और टीवी खोल लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद चांद जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी तरह के सवाल और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई भी क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके कोई परिजन हैं जो इस दर्द से पीड़ित हैं, तो आप हमें संपर्क करें इस नंबर पर। चांद जी ने तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ दे दी। अमेजिंग न्यूज़, अमेजिंग। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इनफैक्ट जब इस तरह के कॉलर्स अपने इम्प्रूवमेंट के साइंस दिखाते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि उनकी तो पूरी इंसुलिन ही छूट गई एब्सोल्युटली विदाउट टेकिंग डायबिटॉल। यस, एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस जो बताया उसको रिलीजियसली फॉलो किया और सिर्फ डायबिट प्लस से छूट। अमेजिंग। मतलब कि मैं कई बार अचंभित हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि इवन डायबिटॉल ऐड किए बिना सिर्फ डायबिट प्लस से ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अमेजिंग, इतने सीवियर केसेस और इतनी जल्दी 2 से 3 महीने में। जी डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है गुड बाय करने का, लेकिन आपका प्रेशियस टिप जिसका मैं बहुत इंतजार करती हूँ। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, ज़्यादातर लोग आप नहीं जानते, और अगर आप बाबाओं के पास जाते हैं, गुरु महाराजों के पास जाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के पास जाते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक चीज़ वो आपको नहीं बताते
कि जब भी एक इंसान जन्म लेता है उसके सामने दो चीज़ें रखी जाती हैं और इनको प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं, यानी कि इसके बिना आपको जन्म मिल ही नहीं सकता। नंबर 1 पर्पस लाइफ का, अरे जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा, जब तक आपको एक टैलेंट, एक खास कैपेबिलिटी नहीं दी जाती तो आपको मैदान में नहीं उतारा जाता, क्योंकि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। होता क्या है कि हर एक इंसान एक पर्पस और एक टैलेंट के साथ पैदा होता है। और आप किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, अगर आप मुझे एक बच्चे से मिलवा दें जिसके अंदर टैलेंट नहीं है तो जी मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप मानते हैं कि हर एक बच्चे में टैलेंट है तो उस टैलेंट को निकालना और उसको उभारना और उसको लोगों तक ले जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेरेंट्स की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको समझें कि आपका बेटा या आपकी बेटी स्पेशल है, उसके लिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस चीज़ के अंदर दिलचस्पी लेता है, उसको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो घंटों तक क्या चीज़ कर सकता है जिसके बारे में आपको उसको याद दिलाना पड़े कि बेटा खाना खा लो, थोड़ा सा समय निकल गया है, भूखे हो गए। लेकिन बच्चा जो है वो मुग्ध होके वो पूरे ध्यान लगा के उस काम को करता है, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो वीडियो गेम्स क्यों ना हो। देखिए, वीडियो गेम्स में बच्चे कहते हैं, मुझे पेरेंट्स कहते हैं, अजी ये बताइए कि ये वीडियो गेम्स के अंदर कैसे कोई टैलेंट आइडेंटिफाई करे। अब बड़े ध्यान से देखें कि किस तरह के वीडियो गेम्स बच्चा खेलता है। क्या उसको वहाँ पर एक्शन पसंद है, क्या उस बच्चे को वहाँ पर ग्राफिक्स पसंद है, क्या उस बच्चे को जो सीक्वेंसेस हैं वो पसंद है, क्या वो बच्चा सिर्फ जीतना ही चाहता है। तो अगर बच्चा सिर्फ जीतना ही चाहता है, एक बहुत अच्छा साइन है, वो ज़िंदगी के अंदर एक विनर बनेगा। उसको दबाए मत, उसको ये ना कहें कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ चलें, हार गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती। नहीं, उसको कहें कि आज हारे हो तो कल सीखो जाके और लड़ो कि तुम जीत सको। ये चीज़ें अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। वो अपने आप में डाउट कभी नहीं करेगा, उसको अपने कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी जो उसको गिफ्ट्स मिली हैं उस पर डाउट नहीं करेगा, उसके ऊपर वो हिम्मत से चलेगा। तो आपका बच्चा किसी ना किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, उसको देखिए, उसको परखिए, उसको समझिए, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। हो सकता है कई सारे टैलेंट्स हों, देखें कि सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग टैलेंट क्या होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें 3-4 टैलेंट्स होते हैं, लेकिन बच्चे से पूछें आप क्या चाहते हैं और लगातार बात करते रहें, और आप देखेंगे कि जैसे वो टैलेंट्स उभर के आएंगे, उनको एक डायरेक्शन दें, उसमें और ट्रेनिंग दें, उसके अंदर उसको एक चीज़ और बताएं। कुछ बच्चे होते हैं कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर बहुत कुशल नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते। उस टाइम पे भी निराश ना होएं, उनको सिर्फ कहें कि जो आपको अच्छा लगता है करते रहो, बस बढ़ते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोगों को ओवरटेक कर जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर टैलेंट उभरे। हमारे पास जीनियसेस बैठे हैं और मैं उन जीनियसेस को निखारना चाहता हूँ, उन हीरों को संवारना चाहता हूँ, तराशना चाहता हूँ, और मुझे ये करने का मौका ज़रूर दें। मैं बहुत ही उम्मीद से वेट कर रहा हूँ कि कब इस देश में बहुत सारे डायमंड्स, हीरे निकल के आएंगे और इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बहुत खूब डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।